कटेहरी में अखिलेश यादव बोले, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी चली जाएगी। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। जी हां, 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इस बीच चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। ये उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है। सपा प्रत्याशी के लिए अखिलेश यादव ने कटेहरी में एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जब अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी खाली, वहां उपचुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं हो रहा। हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की, जिस पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा को जानकारी हो गई थी कि यहां पर वह चुनाव नहीं जीत रही है। अपने इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, इसीलिए इन्होंने यहां के उपचुनाव को टाल दिया। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर को लेकर क्या कुछ बयान दिया है। डीएपी नहीं है, किसान के धान तैयार पैदावार की कीमत नहीं दे पाए, अगली फसल की कोई तैयारी नहीं है, बिजली उतनी ही महंगी है, नौकरी रोजगार को लेकर के धरना पे बैठना पड़ रहा। और सोचिए, पढ़े लिखे नौजवान धरने पे बैठे हों, सरकार को अंतोगत्वा पीछे हटना पड़ा। जो लोग दावा करते थे कि 1 इलेक्शन 1 नेशन, वो बताओ चुनाव नहीं, वो इलेक्शन तो करने का दावा करते हैं लेकिन परीक्षा नहीं करा पा रहे। और वहीं अगर आपको याद हो, इन्होंने दावा किया था रिकॉर्ड परीक्षा कराएंगे। रिकॉर्ड परीक्षा हुई थी उसमें 30% बच्चों की परीक्षा छूट गई थी, क्वेश्चन पेपर उनके झूठे आए। ये वही लोग हैं जो परीक्षा टालते हैं, क्वेश्चन पेपर टालते हैं, नौकरी मिल जाए तो आरक्षण में टाल मटोला करते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाकर के नौकरी उलझा देते हैं। इस बार नौजवान, किसान और हर वर्ग के लोग तैयार हैं इनको हराने के लिए। चुनाव को लेकर के जिस तरीके मैंने कहा कि जिन्होंने चुनाव टाले हैं वो चुनाव हारेंगे। झांसी में जो केस हुआ है, देखिए, उसको कांग्रेस ने आपत्ति किया कि इनको देखिए, ये दुखद है कि किस तरह की घटना हो रही आज के समय पर। तो सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अखिलेश यादव ने ही मिल्कीपुर को लेकर कोई ऐसा बयान दिया। विपक्ष के तमाम नेताओं ने उस वक्त आरोप लगाए थे कि ये एक साजिश है बीजेपी की, कि बीजेपी वहां पर चुनाव हार रही थी, जिस वजह से, डर की वजह से उन्होंने वहां पर चुनाव नहीं होने दिया। ये बड़ा आरोप विपक्ष के तमाम नेताओं ने लगाए थे। बता दें कि अखिलेश यादव ने कटेहरी में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कटेहरी में सपा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट दिया है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने आज कटेहरी में एक जनसभा की और उस जनसभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई बड़े हमले बोले। वहीं कटेहरी में अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार जाते ही यूपी से भी बीजेपी सरकार जाने वाली है। ये एक बड़ा बयान अखिलेश यादव ने कटेहरी में दिया है। जरा इस बयान को भी आप सुनिए। अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं आपस में। जो लोग बारीकी से राजनीति को समझते होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराने के तमाम उदाहरण हैं। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है, क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कारवाह आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं। और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं।
बताओ उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे कि नहीं डपट रहे, बताओ। और सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं, वो भी आए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कटहरी विधानसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है और जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है इसी के साथ साथ आप देख लेना, महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आते ही न केवल महाराष्ट्र की सरकार जाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश की भी सरकार टिकने वाली नहीं है। ये टिकने वाली नहीं है। इसीलिए जो लोग नारा दे रहे थे, ये नारा जो दिया गया था बांटो और काटो वाला, ये नारा अंग्रेजों से सीख करके आए थे। ये अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। ये हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, डिवाइड का मतलब जानते हो हिंदी में क्या है? ये अंग्रेजों से सीखा था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करती है। और सच्चाई तो ये है, जब से पीडीए का नारा हम लोगों ने दिया है, मैं अपने इन कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। ये सरकार वाली गलती न करें। सरकार को पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। कैसी सरकार है सोचो आप। उन्हें पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। पीडीए को कुछ नहीं दिया, अब डीएपी भी छीन ली किसानों से। अभी तक तो हम कहते थे ये बोरी में चोरी कर रहे हैं, अब तो पूरी की पूरी बोरी उठा ले जा रहे हैं। तो सुना आपने, जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे सभी दलों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। कटहरी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर इस वक्त लगातार घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने वहां के प्रशासन पर कई बड़े आरोप पहले भी लगाए थे और अब भी प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपने कुंदरकी सीट भी देखी, कुंदरकी सीट पर किस तरीके से अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। वहां जब पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी तो उस फ्लैग मार्च को लेकर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा और प्रशासन पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के तमाम जो नेता है वो लगातार इस उपचुनाव में प्रशासन पर जो है आरोप लगा रहे हैं। तो कटहरी विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव ने आज लालजी वर्मा की पत्नी के लिए प्रचार किया। 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अब देखना यह होगा कि 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, इन 9 में से कितनी सीट बीजेपी के खाते में जाती है और कितनी सीट सपा के खाते में जाती है।